सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाला है कि 75% अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी रहेगी फॉर अपीयरिंग इन बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th। मतलब अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी एक्सप्रेस एंड आज मैं आराध्या आपको एक्सप्लेन करूंगी सीबीएसई का नया नोटिफिकेशन, जिसमें ये साफ साफ बोला गया है कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्जाम्स में अपीयर नहीं कर सकते। अब उन बच्चों को क्या करना है जिनकी 75 अटेंडेंस नहीं है, और जिनको 75 अटेंडेंस पूरी करनी है उन्हें क्या करना है, चलिए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हमने बोल दिया है कि ये स्ट्रिक्ट लॉज हैं एज पर जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं, जो एग्जामिनेशन बायलॉज में लिखी है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन वो लोग दे रहे हैं कि ये एक स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग दी अटेंडेंस, जो कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन लॉज में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें रूल का नाम दिया है रूल्स 13 एंड 14 ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन बायलॉज रिगार्डिंग द स्टूडेंट अटेंडेंस फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो उन्होंने ये बोला है कि आपको बेयर मिनिमम 75% अटेंडेंस चाहिए और एग्ज़ाम्स में अपीयर करने के लिए, और 25% रिलैक्सेशन सीबीएसई आपको दे रही है इन केस अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसीज है, या आपको किसी नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, या फिर कोई भी आपका सीरियस रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आगे सीबीएसई क्या बोल रहे हैं। स्कूल्स को ये चीज़ बता दी गई है कि उनको ये चीज़ कंफर्म करनी ही करनी है टू द कंसर्न पर्सन, ये उन्हें बतानी है। तो पहली चीज़ है कि इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को। तो स्कूल के ये मुख्य जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन दें कि 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो मैंडेटरी है, और अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। नीड्स टू अप्लाई फॉर द लीव टू स्कॉलर, प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट एंड प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप भी कोई छुट्टी ले रहे हैं अभी या फिर आने वाले टाइम में, तो उसका एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन या फिर उसका एक सर्टिफिकेट, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप लोग लीव ले रहे हैं। कोई भी लीव जो आपकी रिटर्न में नहीं है वो सीबीएसई अनऑथराइज माना जाएगा। अनऑथराइज एब्सेंस फ्रॉम स्कूल मतलब कि आपने ऐसे ही बिन वजह छुट्टी ले ली स्कूल से, अगर आपकी एप्लीकेशन रिटर्न में नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लीव प्रोसीजर्स क्या होंगे आपके। अगर इन केस आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या फिर आपको कोई इवेंट में जाना है, या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तो इन केस अगर आपको कोई छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपकी लीव का प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो आपको पहली बात तो एक लीव एप्लीकेशन सबमिट करनी है, पहली चीज़। दूसरा, आपको वैलिड मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए लीव ले रहे हो। ठीक है, अदर रीजंस के लिए जो स्टूडेंट है, मान लो अदर रीज़न किसी का इवेंट है, किसी घर में कोई शादी है, या कोई बीमार पड़ गया, आपको किसी से मिलने जाना है कोई भी, तो आपका जो छुट्टी है वो आपको रिटन फॉर्म में परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इंस्पेक्शंस भी रेगुलर स्कूल्स को करने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा जिसके प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, मान लीजिए आपने छुट्टियां ली हैं और आपकी अटेंडेंस 75% से कम है और आपके कोई लीव रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए नहीं जाने देंगे। मतलब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं कर पाएंगे अगर आपके प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। अब हम आते हैं कि अटेंडेंस मॉनिटरिंग इशू पे, कि जो स्कूल्स को ऐसा है मतलब बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ने बोला है स्कूल्स को कि आपको रेगुलर मॉनिटर करना है और मेंटेन करने हैं एक्यूरेट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। हमें एकदम क्लैरिटी के साथ आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अब पेरेंटल कम्युनिकेशन पे आते हैं। इन केस अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी स्कूल्स में छुट्टियां ले रहा है और उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, तो ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके पेरेंट्स को रिटन फॉर्म में इस मैटर की इम्पोर्टेंस समझाते हुए उनको बोलें कि अगर ये अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन देने से डिसक्वालीफाई भी हो सकता है। ये स्कूल्स की जिम्मेदारी रहेगी कि वो पेरेंट्स को
एक रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करें कि 75% क्राइटेरिया मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम आते हैं इंस्पेक्शन ऑफ CBSE। तो जो CBSE है, अगर किसी मान लीजिए CBSE को ऐसा लगता है कि कोई स्कूल अटेंडेंस में गड़बड़ कर रहा है, तो वहाँ जाके पर्सनली भी इंस्पेक्शंस कर सकते हैं रिगार्डिंग अटेंडेंस की, कितने बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और इससे स्कूल को भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब दिया जा सकता है कि मे बी एक स्कूल ही डिस्क्वालीफाई हो जाए। मतलब स्कूल की मान्यता पे भी बात आ सकती है अगर वो लोग कोई फेक एक्शंस लेते हैं। द स्टूडेंट्स में बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और ये भी बात है कि कोई भी चेंजेस नहीं बनाए जाएंगे जब अगर आपका एक फाइनल अटेंडेंस डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, उसके बाद आपको कोई भी चेंजेस करने नहीं दिए जाएंगे स्कूल को, आपको या किसी को भी, जब तक अगर मान लीजिए आपका कोई शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस का केस निकलता है, तो कोई भी चेंजेस नहीं बना सकते अटेंडेंस सबमिट होने के बाद। अब इस लेटर में आगे इन्होंने बोला है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताएंगे कि क्या क्या स्कूल को करना है और क्या क्या पर्सनली आपको करना है। कि अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं या फिर आपके पास रिटन एप्लीकेशंस है, तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो ये हमारा नोटिस था, इसमें बस यही था कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज ने ये नोटिस दिया है। एंड हम आगे देखते हैं कि अब स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या होगा। ये पॉइंटर्स आपको दिमाग में रखने हैं कि स्कूल्स को क्या एक्शंस लेने हैं। स्कूल्स को एक्शंस लेने हैं कि वो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को बताएं और इस मैटर की इम्पोर्टेंस समझाएं। उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए बोलें, जिससे मतलब वो वेरीफाई कर सकते हैं कि बच्चा क्यों स्कूल में एब्सेंट था। वार्न करें स्टूडेंट्स को अगर वो स्कूल में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और स्कूल्स को सिर्फ क्या नाम है रिकमेंड करेगा केसेस एज पर द एग्जामिनेशन बाय लॉज के अकॉर्डिंग ही स्कूल में कोई भी एक्शन लिया जाए। यही CBSE रिकमेंड करता है। उन्हीं केसेस पे ध्यान दिया जाए जो जेन्युइन है और जिनकी सच में किसी प्रॉब्लम की वजह से अटेंडेंस कम है, ना कि वो स्कूल आना ही नहीं चाहते। तो एग्जामिनेशन बाय लॉज के केसेस के मुताबिक ही सारे डिसीजंस लिए जाएं। तो और जो अटेंडेंस है आपकी 1 जनवरी तक कैलकुलेट होगी। इस एकेडमिक सेशन की अटेंडेंस जो होगी आपकी 1 जनवरी तक कैलकुलेट होगी। और जो शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस का जो आपका नोटिस रहेगा आपको 7 जनवरी तक आ जाएगा। और उसके बाद भी कोई 7 जनवरी के बाद कोई भी क्लासेस नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे, क्लास 10th और 12th के। और जिनके कैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये, अगर आपकी ये प्रॉब्लम थी तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इसमें ऐसा एक्सप्लेन करा गया है कि अगर आपको प्रोलॉन्ग इलनेस थी, कोई बीमारी थी, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको उसमें सबमिट करनी है। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर या किसी को खो देते हैं या फिर आप नहीं आ पाते स्कूल, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर कोई भी सिमिलर नेचर का कोई सीरियस कंडीशन रहता है आपकी लाइफ में, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने। ठीक है, अगर आप कोई नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं तो आपको ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, प्लस एक रिक्वेस्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स भी रहेगी। ठीक है, ऑथराइज पार्टिसिपेशन, हाँ वही कि आप कोई भी CBSE से ले रहे हैं और ये कोई भी अदर रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन से ले रहे हैं। ये नहीं कि आप गली क्रिकेट खेलने गए थे इसकी वजह से आप एब्सेंट थे, तो वो वैसे रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होंगी। अगर आप कोई ऑर्गेनाइज CBSE गेम में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज फेडरेशन किसी अच्छे स्पोर्ट खेलने जा रहे हैं, तो ही आपकी रिक्वेस्ट जो है अप्रूव होगी। द फॉलोइंग विल बी द शेड्यूल। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा अटेंडेंस को मीट करने के लिए। आपको 1 जनवरी तक आपकी जो अटेंडेंस है वो कैलकुलेट की जाएगी। फिर उसके बाद 7 जनवरी तक आपकी रीजनल ऑफिस में वो अटेंडेंस आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि 15 डेज़ के बाद आपको एक क्या नाम है आप रिसीप्ट ले सकते हैं और उस पर आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड 7 डेज़ के अंदर अगर ही आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि
28 जनवरी तक। उसके बाद 7 जो लास्ट अपडेट रहेगा CBSE की तरफ से वो 7 फरवरी के तक आ जाना चाहिए। अगर अब तक कोई अपडेट नहीं आया तो मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर आ गया है तो वेल एंड गुड, सब चीज़ें सॉर्ट हो, ठीक है। ऑल स्कूल्स आर डायरेक्टेड टू रीड, सब स्कूलों को ये नोटिस भेजा गया है और जो भी कंसर्न लोग हैं उनको आगे भेजने की बात की गई है। CBSE ने आपको एक फॉर्म भेजा है जो कि आप लोग ही भरेंगे। अगर आपकी अटेंडेंस में शॉर्टेज है, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने पड़ेंगे जो बोले गए थे, और इसी फॉर्मेट में आपको अपना अटेंडेंस ना पूरी होने का क्राइटेरिया आपको फिल करना है। ये फॉर्म आप ले सकते हैं अपने कॉलेज से, आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या बोर्ड 75% क्राइटेरिया सच में देखता है या नहीं देखता है। तो लाइक ओवर द पास्ट ईयर्स बोर्ड्स ने मतलब बच्चों को एग्ज़ाम एडमिट कार्ड दिया है, जो जिनकी सिर्फ फ़ीस ड्यूज़ या फिर सारी जिनकी ड्यूज़ क्लियर होती हैं उनको एडमिट कार्ड इजीली दे दिया जाता है। बट इस बार बोर्ड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट मूड में है और मुझे लगता है कि मे बी शायद इंस्पेक्शंस एंड चीज़ें फर्दर प्रोसेस कर सकती हैं। तो आप बेटर ट्राई कीजिए कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस मेंटेन करें। 1 जनवरी तक ही आपकी अटेंडेंस है, उसके बाद तो आपको फिर होम से ही अपनी स्टडीज़ करनी है। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी 75% के लगभग 60% के लगभग भी अटेंडेंस है तो मुझे लगता है कि ये काम कर जाएगा। बट हाँ, जिन बच्चों की अटेंडेंस बिल्कुल ही लो है, लाइक 5, 10, 20% के बीच में है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा स्कूल जाना स्टार्ट करो। मे बी अगर कोई फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस ना करने पड़े, और जो भी है आपका सर्टिफिकेट्स और इन सब चीज़ों से चीज़ें कवर हो जाएँ। तो एज़ इन क्या नाम है, आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जिन बच्चों की अटेंडेंस है वेल एंड गुड, और जिनकी नहीं है अभी से जाना शुरू करिए। एटलीस्ट 50% अटेंडेंस तो आप लोग कर ही लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी सर्टिफिकेट्स और जो भी है आपके लेटर्स ऑफ से कवर हो जाती हैं। एंड स्कूल भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि बच्चे ने इतनी मेहनत करी है और उसका एग्ज़ाम ना हो। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, अभी सोल्यूशन कर देंगे उनका। फॉलो कर लो CUET एक्सप्रेस को और जाके देख लो मेरी सारी करंट अफेयर्स की वीडियो। एंड CUET 2025 के लिए प्रिपेयर करना है तो आज से ही स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, बाय बाय।